हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ। आज का जो लेक्चर है हम लोग आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर आर एनवायरनमेंट, 15th चैप्टर फॉर CBSE 10th, राइट। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट में मतलब हम पढ़ने वाले जो हम इकोलॉजी है, फूड वेब है, यू नो फूड चेन है, हम इसके बारे में समझेंगे। आर एनवायरनमेंट अब मतलब जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, राइट, वेस्ट प्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस। वेस्ट कैसे, वेस्ट जो प्रोडक्शन हम लोग ना बाहर फेंकते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो हम ये चैप्टर जो है हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इकोलॉजी। ओके, सो ये आपके नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको बाद में ये पीपीटी दूंगा व्हेन वी गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट, इट मे इंक्लूड लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो मतलब एवरीथिंग जो है विच सराउंड्स अस, हम लोग जहाँ हमें जो सराउंड करता है, मेरा जो ये रूम है वो इन्वायरमेंट है। तो एवरीथिंग विच सराउंड्स अस जो है इट इज इन्वायरमेंट। इसमें दो चीजें आते हैं, लिविंग विच इज बायोटिक एंड नॉन लिविंग ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक एंड ए बायोटिक, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, which can be slowly destroyed and broken into very small parts by natural processes with the help of bacteria, fungi। ऐसे एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, जो स्लोली मतलब ना दे कैन डिस्ट्रॉय एंड ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स। मतलब जो सब्सटेंसेस हैं इट कैन बी स्लोली डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स बाय नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरली प्रोसेसेस करके। किससे, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, यू नो, बैक्टीरिया। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, वो स्लोली डिस्ट्रॉय हो सकता है, डेड प्लांट्स हो जा सकते हैं, है ना, एनिमल्स, डेड एनिमल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो क्या है, which can be broken down or decomposed in the soil by natural agents are called non example plastics, polystyrene, metals, aluminum cans, toxic chemicals, paints। तो जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल हुआ, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, these substances it cannot be broken down or composed into soil। मतलब easily जो है बायोडिग्रेडेबल जो है can be broken easily, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल इट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, है ना। प्लास्टिक्स हो गया, मेटल्स हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, पेंट्स हो गया, है ना। Problems due to non-biodegradable substances, the non-biodegradable substances persist in the environment for a long time as they're usually inactive and may be harmful for the members of the ecosystem। Problems क्या है, they usually unreactive, sorry, unreactive है, and they मतलब they're in the environment for a very long time and they can harm the members of the ecosystem। It can harm एक दूसरे के। Same enzymes do not break down everything. Reason for pollution by plastic. Enzymes are highly specific in their action due to the specificity of the enzymes to act in a particular substance. Only human-made materials like plastics are not broken down by the action of enzymes or bacteria or other saprophytes।
These materials are acted upon by physical processes like heat and pressure, which makes them persistent for several thousand years. अब वही जो सेम एंजाइम्स होते हैं, दे कैन डू नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग, वो पूरा नहीं ब्रेक डाउन करते, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन रिएक्शन. ड्यू टू दिस स्पेसिफिसिटी द एंजाइम्स एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सच ओनली ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन. तो जो वही एंजाइम्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल में थे, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली, है ना, वो ब्रोकन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. एंड क्या होता है, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, द द और अदर बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स जो हो गए, दे आर एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेसेस व्हिच मेक्स देम पर्सिस्टेंट. ये जब वो जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, हीट और प्रेशर, उसकी मदद से वो यू नो वो पर्सिस्टेंट हो जाते हैं फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. अब हम बात करते हैं अपनी इकोसिस्टम के बारे में. All the interacting organisms in India together with non-living components form an ecosystem. They are interacting with non-living components. So types देख लेते हैं. यहाँ दो है types, natural और man made. तो guys, अगर आपका question भी आता है what are the types, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. टेरेस्ट्रियल जो लैंड में है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एंड यहाँ क्रॉपलैंड है, गार्डन, क्योंकि मैन मेड है ना, क्रॉपलैंड हमने बनाया, गार्डन हमने. अब एक्वाटिक, फ्रेश वाटर हो गया, रिवर, लेक, पॉड, मरीन, सी, ओशंस, ये सारे नेचुरल हैं. अब हमने मैन मेड में क्या बना दिया, एक्वेरियम. अब अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन इन रोल ऑफ द इकोसिस्टम, द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स. अब अगर नाम से पता लग रहा है, अब प्रोड्यूसर्स क्या है, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जैसे प्लांट्स हो गए, बाय द हेल्प ऑफ, बाय द और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब कंज्यूमर्स जो हम खाना खाते हैं, हम एनिमल्स जो होते हैं ना, आइदर वी वी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स और वी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द for our food. So producers may be the organisms which can synthesize their own food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. कि producers, मैंने वही बोला ना, producers क्या करते हैं, they can synthesize their own with a process. अब यहीं क्या हो रहा है, अब ये हो जाएंगे आपके, और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन डिपेंडेंट है. अब देख लेते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन algae, समटाइम्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कंज्यूमर्स feed on producers or other consumers to survive. Consumers क्या है, either वो consumers they feed on consumers or they feed on producers mostly. हम directly या indirectly क्या है, they depend producers for their food. Directly भी हो सकता है, indirectly भी. Okay. अब देखते हैं हम types of consumers. One second guys. Okay. Herbivores, carnivores, omnivores और parasites. Herbivores क्या है, they feed on plants, है ना, या प्लांट के पार्ट्स. कार्निवोर्स ये एनिमल का फ्लैश खाते हैं. ओमनिवोर्स दे ईट बोथ. एंड पैरासाइट्स क्या है, दे लिव इन लाइक जो जो सारे क्या बोलते हैं,
होस्ट होते हैं जो होस्ट इंसेक्ट्स, यू नो होस्ट जो होते हैं उस उनके अंदर या उनके अंदर ही रहते हैं टू डिराइव देयर नरिशमेंट। Herbivores which feed on plant or plant parts, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है रैबिट, गोट, डियर एक्सेट्रा। कार्निवोर्स दे ईट फ्लैश, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लायन खाते हैं, है ना, टाइगर, डियर या कोई भी एनिमल का फ्लैश खाते हैं। फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एंड फ्लैश, एग्जाम्पल क्रो हो सकता है, मैन हम लोग हो सकते हैं, ओमनीवोर्स। पैरासाइट्स के दे लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट टू डिराइव नरिशमेंट, कि जो नरिशमेंट के लिए वो किसी यू नो किसी इंसेक्ट के अंदर, जैसे टेप वर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, लाइस हो गया, तो इनके अंदर मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये तीन होते हैं, इनके अंदर टेप वर्म मतलब किसी भी मतलब अंदर होता है टू डिराइव द नरिशमेंट, ये अंदर रहते हैं। अब डिकम्पोजर्स की बात करते हैं विच ब्रेक डाउन डिकम्पोजर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और convert complex compounds into simpler ones so that they go into the soil and used up again by the plants called decomposers, example fungi and bacteria. Decomposers help in the replacement of natural resources. Decomposers क्या है, जो खाना जो है वो डिकम्पोज ब्रेक डाउन करते हैं। They break down the food or the dead remains of plants and animals and convert complex compounds into simpler ones. Why? So that they go into the soil and are used up again. तो वो वापस soil में जाए and वो वापस use हो सकते हैं। So examples क्या है? Fungi and bacteria. So they help in the replacement of natural resources. Role of decomposers. Decomposers break down the dead remains and waste products of organisms, that is, complex organic substances, into simple inorganic substances that go into the soil and used up once more by the plants. रोल क्या है डिकम्पोजर्स का, कि जो डेड रिमेन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और वेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, दो दे कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स को वो सिंपल बना देते हैं, जो कि वो वापस सॉइल में जाए और वो यूज हो जाए बाय मोर प्लांट्स। जो डिकम्पोजर्स का ये रोल होता है कि वो डिकम्पोज ही नाम है ना, डिकम्पोज, सॉरी डिकम्पोज। उससे क्या हो रहा है, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो किसी वेस्ट या डेड रिमेन को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल बना रहे हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि वो वापस यूज सकते हैं फॉर फॉर बाय द प्लांट्स। तो वो होता है डिकम्पोजर, उसका रोल भी यही है। फूड चेन. Food chain refers to an arrangement of different biopic groups in a sequence of energy transfer. It consists of series of organisms feeding on one another. Food chain क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि आप जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स, बायोटिक कौन से लिविंग बींग्स ना, तो वो एनर्जी इसे कन्वर्ट हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, फॉरेस्ट में क्या है, प्लांट्स, डियर, लायन। प्लांट्स को कौन खाता है, डियर, तो एनर्जी कहाँ गई, डियर पे। फिर उसको कौन खाता है, टाइगर, हाँ, एनर्जी आ गई टाइगर के पास। अब आते ग्रासलैंड में बात करते हैं, प्लांट्स, फिर ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक और वल्चर। प्लांट्स में था, फिर वो किस में आया, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग ने, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ से गए एनर्जी, फिर यहाँ से गए एनर्जी, फिर यहाँ से गए एनर्जी, फिर स्नेक के पास गई एनर्जी, फिर उसके पास किसके पास, वल्चर के पास, लास्ट में गई इधर तो एनर्जी। पॉन्ड की बात करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, फिर स्कॉर्पियन, फिश खाता है, फिर क्रेन, ये एक्वाटिक प्लांट्स है। एनर्जी कहाँ गई, स्कॉर्पियन बिच्छू के पास, फिर किसके पास गई, मछली के पास, फिर उसके बाद गई क्रेन, बर्ड के पास गई। सो यहाँ से एनर्जी देखो लास्ट एनर्जी आ गई, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। फूड चेन का मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब देखते हैं फूड वेब क्या है। इन नेचर द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न। तो जैसे देखो यहाँ आप अगर आप देखो इधर फूड चेन में, तो एक वेब लाइक पैटर्न हो रहा है इधर।
जिसको बोलते हैं फूड वेब, राइट। तो गाइज अब हम लोग फूड वेब के बारे में नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज लाइक इट। देन नो प्लीज आई सी यू सून, एंड आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।